Good morning, students. Today is my first lecture of जनरल साइंस। मेरे चैनल का नाम है लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको कराती हूँ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो सभी जगह देखे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जनरल पेपर होता है या फिर जनरल साइंस का एग्ज़ाम होता है, उन सभी में ये देखे जाते हैं। चलिए आज हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। आप बताइए केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का। हमारी जो साइंस में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे विटामिन्स होते हैं ए बी सी डी, और डी का केमिकल नेम, हर एक के केमिकल नेम होते हैं। तो विटामिन डी का केमिकल नेम बताइए। तो उसका जो केमिकल नेम होता है वो है कैल्सीफेरॉल। सेकंड क्वेश्चन है ब्यूटी बोन इन ह्यूमन्स में जो ब्यूटी बोन है वो किसे कहा जाता है। उसका आंसर होगा क्लेविकल बोन। थर्ड क्वेश्चन है शुगर फाउंड इन मिल्क में कौन सी शुगर मिलती है। उसका आंसर होगा लैक्टोज। लेंस यूज्ड इन कैमरा, हमारे जो कैमरा होते हैं उनमें कौन से लेंस यूज होते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, अभी हम सन की बात करें, सूर्य की बात करते हैं, तो उसमें सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना बताया गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन पावर कितनी है 576 मेगापिक्सल हमारी आइज़ की रिजोल्यूशन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड क्या होती है साउंड की एयर में, तो वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बताइए, तो वो होती है फीमर और थाई बोन। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराना चाहूँगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं अभी वो क्वेश्चंस निकालती हूँ। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के फादर किसे कहा गया है। इसका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि गैस एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण होती है, तो इसका आंसर सबको पता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गैस एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अगर हम जब सांस छोड़ते हैं तो गैस कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो सभी को इसका पता होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है या फिर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कुछ समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। आपके मोटिवेशन से ही मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। इसे आप सुन सकते हो रैंडमली, आप कहीं जा रहे हो, मेट्रो में हो, बस में हो, तो आप ये वीडियो सुन सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या है हमारी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट क्या है एनर्जी की, जूल। ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज रेड ड्यू टू, बताओ हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन की वजह से, हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमारे ब्लड को रेड कर देता है। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड स्पेस, हमारे जो हम अंतरिक्ष के में स्टार्स और स्पेस की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। चलिए अगला क्वेश्चन विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन डी को दूसरा नाम क्या दिया गया है, सनशाइन विटामिन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज़, अभी हम बात करते हैं कि विटामिन सी अगर बॉडी में कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उससे हमारी बीमारी होती है स्कर्वी। हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रैंडमली कहीं पर भी पूछे जाते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं आपके, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, ग्रुप डी है, एसटेट है, सीटेट है, कहीं पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन पे फोकस करें, कहीं भी रैंडमली आप वीडियोज़ को चलाकर इनको सुन सकते हैं, इससे काफ़ी हेल्प होगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज़, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है,
रिकेट्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अगर हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स में फादर, जेनेटिक्स का फादर किसे कहा गया है? ग्रेगर मेंडल को। लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? इसका नाम है जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज़ मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? मरकरी। रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसे कहा गया है? मार्स को। क्लोज प्लैनेट टू अर्थ, हमारी पृथ्वी के पास सबसे पास ग्रह कौन सा है? वेनस। स्पीड ऑफ लाइट, आई थिंक सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। पेनिसिलिन किसने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी देखा जाता है, वैसे बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चंस कॉमन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, या फिर ये पूछा जाता है पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? वाटर को। ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, सभी को पता है, नहीं पता तो अपने दिमाग में बिठा लो भाई कि जो ब्लड ग्रुप होता है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी को दे सकता है, वो होता है ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से मतलब ब्लड ले सकता हो उसको बोलते हैं भी पॉजिटिव। देखिए अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आती है, थोड़ा सा भी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।